एक शिमला गांव की डरावनी कहानी। जंगल के घने अंधेरे में एक शिवानी नाम की 20-22 साल की लड़की जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। वो उस रास्ते पर अकेली थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। वो मन ही मन सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो इन सबको भूलकर आगे बढ़ती है। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उसे फिर से ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने पीछे मुड़कर देख ले। तो वो अपनी नजरें दाएं बाएं घुमाने लगती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके बाएं एक साया खड़ा है, जो एक औरत का साया है। उसने साड़ी पहने हुए है और उसके खुले बाल हैं। वो डर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वो ये सब देखकर वहां से तेज तेज चलने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जितनी तेज चलती वो साया उसी रफ्तार के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे तैसे करके वो उस घने और वीरान जंगल का रास्ता काफी तय कर लेती है। इतने में ही वो साया अचानक उसके सामने आ जाता है। वो साया इतना भयंकर था कि शिवानी के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। जैसे ही वो साया शिवानी पर अटैक करने वाला होता है, उसी समय किसी ने शिवानी का दायां हाथ खींच लिया था। ऐसा करने से वो सड़क पर गिर जाती है और वो देखती है कि एक लंबा सा लड़का उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो हुडी पहने हुए था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शिवानी को सड़क से उठाया और तेजी से अपने साथ लेकर जाने लगा। शिवानी ने भी उस लड़के से कोई सवाल जवाब नहीं किया और एक राहत की सांस लेते हुए उसके साथ चलने लगी। कुछ समय बाद वो एक हॉस्टल के सामने जाकर रुक जाते हैं और वो लड़का शिवानी से कहता है कि अब अंदर जाओ और फिर उस रास्ते से इतनी रात को कभी मत आना। तो शिवानी कहती है कि लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, और वो वार्डन को फोन करने के लिए अपना फोन तलाशने लगती है। वो अपने बैग में अपना फोन तलाश रही थी, तभी एक 40-50 साल की औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे एक गंभीर आवाज में पूछती है कि ये लड़की कौन है तू और इस समय यहाँ क्या कर रही है। तो शिवानी डरी सहमी सी, मैम मैं हॉस्टल में आई हूँ। वो औरत, इस समय हॉस्टल में, और तू कहाँ से आई है? तो शिवानी कहती है, मैम मैं जंगल के रास्ते से आई हूँ। इतना सुनते ही वार्डन डर जाती है, कहती है कि तू अकेली आई है? तो शिवानी कहती है, नहीं मैम मैं इनके साथ आई हूँ। इतना कहकर वो उस लड़के की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं था। तो शिवानी असमंजस में पड़ जाती है कि अभी तो यही था, कहाँ चला गया? तो वो वार्डन मैम कहती है, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। इतना सुनकर शिवानी अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे के वॉशरूम से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके कंधे तक करली बाल थे। वो एकदम टॉम बॉय की तरह लग रही थी। तो वो शिवानी के पास आकर कहती है, ओह तो तुम हो मेरी नई रूममेट। हाय मैं नीरू। इतना सुनकर शिवानी कहती है, हाँ आई एम शिवानी। ऐसा करते हुए दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तो नीरू शिवानी से पूछती है कि तुम इस समय यहाँ कैसे? तो शिवानी कहती है कि मैं पुराने जंगल के रास्ते से आई हूँ। तो इतना सुनकर नीरू डर जाती है और कहती है, क्या बात है, इतनी रात को जंगल के रास्ते से, और तुम जिंदा कैसे हो? ये सुनकर शिवानी काफी घबरा जाती है और वो उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ, वहां पे ऐसा क्या है? तो नीरू कहती है, शायद तुमने विशिंग वेल के बारे में नहीं सुना। तो इतना सुनकर फिर शिवानी उससे सवाल करती है कि कौन सा विशिंग वेल? वो कौन सा विशिंग वेल है जिसकी बात नीरू कर रही है? और वो शिवानी डर जाती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।